प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन में सही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 69, 70 और 71 देखेंगे। 69वें अध्याय में कुल 36 वचन है, 70वें अध्याय में कुल 5 वचन है और 71वें अध्याय में कुल 24 वचन है। भजन संहिता अध्याय 69 का एक ऐसा ही 36 पद। एक है परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ तो मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। 3 मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें रह गई है। 4 जो अकारण मेरे पैरी है, वे गिनती में मेरे सिर के बालों ऐसा ही अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा है। 5 है परमेश्वर तू मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझ ऐसा ही छिपे नहीं है। 6 है प्रभु है सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। है इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुँह मेरे कारण काला न हो। 7 तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुँह लज्जा ऐसा ही दंपा है। 8 मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ। 9 क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। 10 जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। 11 और जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। 12 फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। 13 परंतु है यहोवा मेरी प्रार्थना तू तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत ऐसी और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। 14 मुझको दलदल में ऐसा ही उबार कि मैं धंस न जाऊं, मैं अपने पैरियों ऐसा ही और गहरे जल में ऐसा ही बच जाऊं। 15 मैं धारा में डूब न जाऊं और न मैं गहरे जल में डूब मरूं और न पाताल का मुँह मेरे ऊपर बंद हो। 16 है यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है, अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। 17 अपने दास ऐसा ही अपना मुँह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ, फुर्ती ऐसा ही मेरी सुन ले। 18 मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं ऐसा ही मुझको छुटकारा दे। 19 मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। 20 मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तू की, परंतु किसी को न पाया और शांति देने वाले ढूंढता तू रहा, परंतु कोई न मिला।
21 और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। 22 उनका भोजन उनके लिए फंडा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन। 23 उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके और तू उनकी कटी को निरंतर कंपाता रह। 24 उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे। 25 उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके देरों में कोई न रहे। 26 क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। 27 उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करी। 28 उनका नाम जीवन की पुस्तक में ऐसा ही काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। 29 परंतु मैं तू दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। 30 मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। 31 यह यहोवा को बैल ऐसा ही अधिक वरन स्लैंग और खुर वाले बैल ऐसा ही भी अधिक भाएगा। 32 नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, हे परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाए। 33 क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंधुए हैं तुच्छ नहीं जानता। 34 स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। 35 क्योंकि परमेश्वर सियों का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। 36 उसके दासों को वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। भजन संहिता अध्याय 70 का एक ऐसा ही 5 पद। एक है परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, है यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। तो जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि ऐसा ही प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं। 3 जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। 4 जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो। 5 मैं तू दीन और दरिद्र हूँ, है परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है यहोवा विलंब न कर। भजन संहिता अध्याय 71 का एक ऐसा ही 24 पद। एक है यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तो तू धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। 3 मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। 4 है मेरे परमेश्वर दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ ऐसा ही मेरी रक्षा कर। 5 क्योंकि है प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन ऐसा ही मेरा आधार तू है। 6 मैं गर्भ ऐसा ही निकलते ही तुझ ऐसा ही संभाला गया, मुझे माँ की कोख ऐसा ही तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। 7 मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। 8 मेरे मुंह ऐसा ही तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। 9 बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। 10 क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि 11 परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके यूस पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। 12 है परमेश्वर मुझ ऐसा ही दूर न रह, है मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। 13 जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए, जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नामतराई और अनादर में गड़ जाएं। 14 मैं तू निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। 15 मैं अपने मुंह ऐसा ही तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता।
16 मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा, मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। 17 हे परमेश्वर, तू मुझको बचपन ही ऐसा ही सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। 18 इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। 19 और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। 20 तू हमको बहुत ऐसा ही कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर ऐसा ही हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में ऐसा ही उबार लेगा। 21 तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। 22 है मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा, है इस्राएल के पवित्र मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। 23 जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह ऐसा ही और अपने प्राण ऐसा ही भी जो तूने बचा लिया है, जय जयकार करूंगा। 24 और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी था, उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।